राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा चेहरा और वो नाम है वसुंधरा राजे। आज उनका जन्मदिन था और 2 साल बाद में 2023 में चुनाव है। यहाँ से शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी और यहाँ से चुनाव का आगाज। हमारे साथ हमारे संपादक उपेंद्र शर्मा जी हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से क्या 2023 में वसुंधरा राजे के बिना भाजपा राजस्थान की राजनीति में वापसी कर सकती है या असंभव लग रहा है। उपेंद्र जी, क्या लगता है जिस तरीके से आज जन्मदिन था वसुंधरा राजे का और तमाम 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर उमड़े, क्या लगता है कि 2023 की राजनीति कहाँ जा रही है? देखिए, वसुंधरा राजे जी राजस्थान में एक ऐसी जननेता है, ऐसी राजनेता है जिनका अपना करिश्मा है, अपना आकर्षण है। आप देखिए, आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री की पोस्ट पर नहीं होते हुए भी उनके लिए इतना जन सैलाब उमड़ा है कि जयपुर से लेकर यहाँ करीब 250 किलोमीटर तक कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर बड़ी बड़ी कारें, बसें ये नहीं आ रही हों। और एक के बाद एक, ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, महिला शक्ति जो है वो गीत गा रही है उनके लिए। तो आप ये केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, भक्ति प्रदर्शन भी है। और भगवान केशव की भक्ति से, जैसा उन्होंने कहा भी अभी वसुंधरा जी ने, तो वो एक अपने लिए आशीर्वाद मांग रही हैं। और 2003 में, 2013 में भी जब वो सीएम बनी थी तो हिंदू और सनातन धर्म के लिए जो वो कुछ उनका विशेष लगाव है वो हमेशा दर्शाती हैं वो। और आज भी उन्होंने इस स्थान को चुना है जो कि बहुत पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ हाड़ौती, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब जगह से बहुत लोग उमड़ते हैं हमेशा। तो ऐसे स्थान को चुनकर उनका सीधा संदेश है ये कि उनके पीछे कितना विशाल जन समुदाय है जो पूरे राजस्थान के एक कोने से आया है। रही बात आपने जो 2023 की बात करी, तो वो जो चुनाव अभी 1-1.5 बरस आगे है, लेकिन 1-2 बरस आगे चुनाव में भी उन्होंने ये दिखा दिया है कि उनकी अपनी तैयारी कैसी है। अब ये भाजपा को निर्णय करना है कि उनको कब प्रदेश भाजपा की कमान सौंपेंगी वो, और अगर सौंपती है तो निस्संदेह वो जीत उनकी पक्की लग रही है आज तो। उपेंद्र जी, पिछले 3 साल से लगातार देख रहा है कि भाजपा अंदरूनी मनमुटाव और अंदरूनी घमासान से लगातार परेशान है। क्या इसका भी कोई समाधान निकलता हुआ 2023 के चुनाव से पहले दिखता है कोई? देखिए, राजनीति में सत्ता पाने के लिए संघर्ष सभी लोग करते हैं, तो वो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। वो चाहते हैं वो लोग आगे आएँ, कांग्रेस चाहती है कांग्रेस आगे आए, वसुंधरा जी चाहती है वसुंधरा जी आगे आएँ। तो सबके अपने अपने प्रयास हैं और अंदरूनी घमासान चलते रहते हैं। वसुंधरा जी का अपना एक अलग तरीका है, वो बिना पद भी आज उनके पास आज की तारीख में ऐसा कोई महत्वपूर्ण पद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कोई पद की वो उनका नाम मोहताज नहीं, उनका अपना नाम ही बहुत काफ़ी है। लेकिन देखा ये भी जाता है कि लगातार आलाकमान भी वसुंधरा राजे से नाराज नजर आता है, तो क्या आलाकमान को वो मना पाएगी और आलाकमान वसुंधरा राजे पर वापस से भरोसा जता पाएगा? देखिए, वो वसुंधरा जी कोई आज पहली बार तो बीजेपी में शामिल हुई नहीं है। वो 40-50 बरस से बीजेपी में, उनका परिवार बीजेपी में है। वो कभी कांग्रेस में गई भी नहीं है, कभी कांग्रेस से उनकी कोई बात भी नहीं है। तो बीजेपी अपने एक ऐसे मजबूत योद्धा को क्यों नहीं कमान सौंपेगी? मुझे लगता है कि ऐसी कोई नाराज़गी जैसी बात आलाकमान के साथ उनके साथ नहीं है। और जल्दी आप जैसा वो आज उन्होंने भावनाएं प्रकट की हैं, उन्हीं भावनाओं का मूर्त रूप आप देखेंगे जल्दी। लेकिन राजस्थान की जनता जिस तरीके से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, ओम बिरला है, ओम माथुर है, ऐसे बड़े चेहरे भी सीएम पद के दावेदार हैं। इन सबको बीट करके वापस से वसुंधरा का यहाँ पर आना और वसुंधरा को सीट की दावेदारी पेश करना, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और क्या लगता है कि ये हो पाएगा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो संघर्ष है ना, वो सब लोग करते हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, वसुंधरा जी भी कर रही हैं। लेकिन जन समुदाय, जन समूह किसके पीछे, जन शक्ति किसके पीछे है, तो वो आप जब भी कहीं वसुंधरा जी कहीं जाती है राजस्थान में, तो आपको स्पष्ट तौर पे देखने को मिलता है कि उनकी झलक पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोग बेताब रहते हैं। आज यहाँ पर आपने देखा होगा घाट पे कार्यक्रम है, उससे पहले मंदिर में था, पाँव रखने की जगह नहीं थी, जबकि अब गर्मी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद लोग हज़ारों की संख्या में आए हैं। वसुंधरा जी को चेहरा बना दिया जाता है, तो क्या दूसरा धड़ा जो प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में काम कर रहा है, क्या वो नाराज नहीं हो जाएगा? उसको साधने की कोशिश किस तरीके से की जाएगी? सतीश पूनिया जी भी जो हैं वो बीजेपी के सिपाही हैं, योद्धा हैं। वो भी अपनी तरफ से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनका वसुंधरा जी से कोई टकराव है। आज सुबह ही मैं जब मंदिर में वसुंधरा जी के साथ था, तो सतीश पूनिया जी का, राजनाथ सिंह जी का, प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, सबके उनको बधाई के फ़ोन आए हैं। तो अगर कोई नाराज़गी हो तो बधाई कौन देता है? लेकिन ये, और सतीश जी तो वसुंधरा जी के बड़े प्रशंसकों में से हैं। मैंने कभी उनके मुंह से वसुंधरा जी के प्रति कोई गलत शब्द नहीं सुना है।
2018 के चुनावों की बात करें तो पहले विधानसभा चुनाव हार जाना और उसके बाद में 25 की 25 लोकसभा सीट जो है राजस्थान की जनता ने जिताकर नरेंद्र मोदी को भेज दी। उस समय नारा था कि वसुंधरा तेरी कैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। क्या इसको वापस से बुलाने की कोशिश कर रही है वसुंधरा राजे और इसको क्या बुलाने की भूल पाएगी राजस्थान की जनता? नहीं, ऐसा कोई नारा नहीं था। ये मीडिया के कुछ सेगमेंट के द्वारा चलाई हुई चीज़ें हैं। जनता ने कभी ऐसा नारा नहीं दिया। तो क्या लगता है कि अब विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा सीटें जीती गई तो क्या इस धारणा को वापस से, क्योंकि गहलोत सरकार लगातार करेगी, वो रिपीट करेगी, तो क्या कुछ पॉइंट ऐसे देखते हैं आप आपकी नज़र से कि जिससे कि वसुंधरा राजे आ पाएगी और भाजपा सरकार बना पाएगी? मुझे लगता है जनशक्ति कोई बिना कारण के आती नहीं है। अगर उनके पीछे आई है इतनी पब्लिक तो कोई कारण है, वो उनमें अपना नेता देख रही है। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि अभी भी वसुंधरा राजे जी जो हैं कई कार्यक्रमों में, चाहे रीट का मुद्दा ले लें जहाँ पे प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया अकेले विरोध कर रहे थे रीट का, लेकिन वसुंधरा राजे समेत कई तमाम आला नेता थे जो पहुँचे नहीं थे। इसको कैसे देखते हैं आप? अब इसका जवाब तो वसुंधरा जी दें, वो उस दिन कहाँ क्या कोई कार्यक्रम रहा होगा या जो भी है। तो अदरवाइज तो जो भी जनता, क्योंकि बिना संघर्ष के तो नेता इतना बड़ा बनता नहीं। वो 5 बार विधायक हैं, 5 बार सांसद है, 2 बार मुख्यमंत्री हैं, 1 बार केंद्र में मंत्री हैं, 2 बार प्रदेशाध्यक्ष है। तो कोई बिना जनता की ताकत के तो इतना आगे आ नहीं सकता। तो लगता है कि 2023 में वसुंधरा राजे बड़ा चेहरा होगा और वापस से भाजपा सरकार रिपीट हो पाएगी, ये लगता है? इस सवाल का जवाब है कि वसुंधरा जी बड़ा चेहरा नहीं होंगी तो और कौन होगा। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र जी, जिनको बड़ा अनुभव 25 से 30 साल का राजनीति का है। लगातार तमाम बीट्स वो कवर करते रहे हैं और उनको नेताओं को, चाहे वसुंधरा राजे हो, अशोक गहलोत हो, उनको लगातार नज़दीक से देखा है। यहाँ तक कि बात करें कि पूरी राजस्थान की राजनीति में उनके साथ बैठकर गणना की जाए तो वो सटीक अंदाज लगा लेते हैं कि कितने में से कितनी सीट किसको मिलने वाली है। यही यूपी चुनाव से पहले उन्होंने, जब एग्जिट पोल नहीं आए थे, तब भी हम गणना की थी और वो आज एग्जिट पोल में सामने है। लगातार ऐसे गणना के आधार पर ही आज राजनीतिक विशेषज्ञ जो उपेंद्र शर्मा जी है, उन्होंने हमारे को राजस्थान की मतगणना बताई और आने वाले समय 2023 के बारे में बताया कि किस तरीके से वसुंधरा राजे अपने नेतृत्व में वापस राजस्थान में भाजपा को रिपीट करा पाएगी। कैमरामैन सौरभ के साथ सागर चौधरी, जयपुर, राजस्थान।